नमस्कार। आप सभी को आदरणीय डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत विकास परिषद के संस्थापक आदरणीय सूर्य प्रकाश जी के बारे में, उनके कार्यों के बारे में चर्चा करें उससे पहले उनकी छोटी सी जीवनी के बारे में हम जान लें कि गुरदासपुर से उनकी जीवन यात्रा शुरू हुई। राम शरण और मेला देवी के सुपुत्र के रूप में आपने एक आर्य समाजी की परिवार की उस पाठशाला में वो सारे संस्कार प्राप्त किए। बहुत मेधावी छात्र थे और दिल्ली बोर्ड से उन्होंने जब परीक्षा पास की जीव विज्ञान में, तब वहाँ की दिल्ली की शिक्षा विभाग ने उनके इस मेधावी प्रतिभा को देखते हुए उनको लाहौर के एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में, उस समय बड़ा प्रसिद्ध था, वहाँ उनको मेडिकल कॉलेज में भेजा। लाहौर में डॉक्टर साहब ने अपनी एक बहुत अलग पहचान बनाई। कॉलेज में न सिर्फ मेडिकल प्रोफेशन में सेवा के काम भी उन्होंने लगातार उस समय किए, यानी बचपन से उनके सेवा के संस्कार उनमें स्थापित थे। जो महत्वपूर्ण काम उन्होंने उस समय किया वो एक बात ये थी कि उन्होंने जब मोहम्मद अली जिन्ना की महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई और 1946 में ही हमको लगता है कि भारत पाकिस्तान में जब 15 अगस्त 1947 को 14 अगस्त को जब पार्टीशन हुआ, तब शायद ये सारी बातें हमको लगता है कि देश से इधर उधर पलायन शुरू हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। 1946 से ये सब क्रम चल रहा था। डॉक्टर साहब लाहौर में उस समय हिंदू मुस्लिम दंगों में उन सब लोगों की सहायता करते थे जो पलायन करने वाले लोग थे, उनको रोकने की भी कोशिश करते थे, उनको स्थापित करने का भी प्रयास करते थे। तो उस समय जब 1947 में जब पार्टीशन हुआ और डॉक्टर साहब जब वहाँ लाहौर में एक हीरो बन चुके थे, पाकिस्तान सरकार ने उन पर इनाम रख दिया कि जो इस व्यक्ति को पकड़ के लाएगा उसको हम इनाम देंगे। तो इस तरह की व्यक्तित्व को जब उन्होंने देखा और उसके बाद जब वो जम्मू में आकर उन्होंने लाहौर छोड़ना पड़ा और जम्मू में आकर फिर जो विस्थापित थे, रिफ्यूजीज़ थे, उनको उन्होंने वहाँ पर स्थापित करना शुरू किया। उसके बाद 1948 में 1 साल वहाँ जम्मू में उन्होंने काफ़ी काम किया। 1948 में वापस दिल्ली आए और खुद स्वयं सूरज प्रकाश और फिर अयोध्या देवी से उनका विवाह संपन्न हुआ। 1962 में जब सिटीजन काउंसिल इन्होंने बनाई, वो चाइना युद्ध के कारण, चाइना युद्ध में हमारे सैनिकों के पास न तो पहनने को कपड़े थे, न उस बर्फ़ में लड़ने की उनकी स्थिति होती थी। जैसी आज स्थिति है कि आज हमारी सेना इतनी इक्विप्ड है, हमारे पास सब साधन है, हमारे पास दुनिया के बेस्ट राफेल विमान हमारे पास हैं, लेकिन आप सोच सकते हैं उस समय कि सैनिकों के पास पहनने को बर्फ़ में चलने के लिए बर्फीले उस टेम्परेचर के लिए जो जूते होने चाहिए थे वो भी नहीं होते थे। मैं किसी सरकार विशेष की बात नहीं करता, लेकिन ऐसे समय में डॉक्टर साहब ने दिल्ली में सारे लोगों को इकट्ठा कर और लोगों से अपील की, एक जन आंदोलन खड़ा किया, एक जनमंच तैयार किया कि आइए हम अपनी सेना को सहयोग करें। उस समय उन्होंने ऊनी वस्त्र और जो गर्म जूते और इस तरह की चीज़ें इकट्ठी करके उन्होंने 1962 में वहाँ दी, सेना को पहुँचाई। और 1963 में उनको एक बात लगी कि भारत का जो हायर मिडिल क्लास है, उच्च मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, वो स्वार्थी होते जा रहे हैं। आज भी हम समाज में देखते हैं ऐसे लोग जिनके पास थोड़ा पैसा आ जाता है, वो समाज की चिंता कम करते हैं। वह हम मुझे क्या करना है, मेरा क्या लेना देना है, मेरे पास तो पैसा है, मैं काम चला लूँगा,
मैं काहे को चिंता करूं। थोड़ा सा पैसा आता है, व्यक्ति अपने आप को बड़ा आदमी समझने लगता है। ये और खुद बस मैं, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, बस। और जो लोग समाज के काम करते हैं उनको भी वो डिस्करेज करते हैं। लोग कहते हैं अरे यार क्या फालतू काम कर रहे हो, अपना धंधा पानी करो और मस्त रहो, खाओ पियो, करो आनंद। ये जो कंसेप्ट था, मूल बात सूरज प्रकाश जी की जीवनी में ऐसी कई सारी बातें, लेकिन ये बात सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस उच्च मध्यम वर्ग को जोड़ने का प्रयास किया, उनकी वैल्यूज़ को बदलने के लिए भारत विकास परिषद सेवा करने के लिए एक संगठन खड़ा किया। लाला हंसराज जी पहले अध्यक्ष बने। कनॉट प्लेस के उस मेरिनो होटल में मैं गया हूँ, अब तो वो मेरिनो की जगह कोई और रेस्टोरेंट हो गया है। वो उस मेरिनो होटल में, कनॉट प्लेस में, भारत विकास परिषद के 10 सदस्यों के साथ, 20 सदस्यों के साथ भारत विकास परिषद की स्थापना हुई। केदारनाथ साहनी जी भी उस समय थे और वीपी सिन्हा उस समय उन संरक्षक बनाए गए थे और पहले सचिव आदरणीय सूरज प्रकाश जी बने। उसी समय स्वामी विवेकानंद को एक रोल मॉडल के रूप में स्वीकार किया गया और 10 रुपये फीस रखी गई। ये प्राथमिक अवस्था थी। बाद में राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता, जो बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं अनिल विश्वास, उन्होंने इसकी पूरी नियमावली बनाई। डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले कार्यक्रम में इस पारितोषिक वितरण समारोह के दृष्टा बने। 1973 में एक बड़ा काम हुआ, एक मूर्ति की स्थापना, छत्रपति शिवाजी की मूर्ति की स्थापना की गई। पीएल राही साहब से मैंने उनके बारे में बहुत सी घटनाएं सुनी। राही साहब बताते हैं कि डॉक्टर साहब बड़े सरल आदमी थे। वो कभी भी अपने आप को वीआईपी या मैं परिषद का इतना बड़ा संस्थापक सचिव हूँ, अध्यक्ष हूँ, ये सोच नहीं रखे और हर व्यक्ति से व्यक्तिगत मिलते थे और हर व्यक्ति को, हर सदस्य को ये लगता था कि मेरे बहुत नज़दीक हैं। ये जो पर्सनल टच है, हम परिषद के सभी लोगों को एक दूसरे के प्रति उसके नाम से, उनके व्यवसाय से, उनके परिवार के सदस्यों से आत्मीयतापूर्ण संबंध, यही काम डॉक्टर हेडगेवार का भी था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। वो भी एमबीबीएस डॉक्टर थे। हमारे आदरणीय डॉक्टर सूरज प्रकाश जी भी एमबीबीएस डॉक्टर थे, मुफ्त में इलाज कर लेते थे। 1990 में आपने एक विकलांग सहायता का एक बहुत बड़ा सेंटर बनाया और उसके बाद उन्होंने देश में करीब 13 स्थानों पर उन सेंटर्स की स्थापना की। उदयपुर से उनका सीधा जुड़ाव उस दृष्टि से भी है, यद्यपि वो कोई जुड़ाव अच्छा नहीं है, लेकिन नियति ने जो लिखा है वो होता है। जन्म के साथ मृत्यु की दिनांक भी तय हो जाती है। बीमार थे डॉक्टर साहब, बहुत हार्ट की प्रॉब्लम भी थी, किडनी की प्रॉब्लम्स भी थी, लेकिन सेवा करते रहते थे। अम्बाला एक बार किसी कार्यक्रम में जाना था तो ट्रेन में टिकट नहीं मिला तो जनरल बोगी में चढ़ गए, खड़े खड़े अम्बाला तक जाए और ये शिकन नहीं कि मैं तुम्हारे इतनी कार्यक्रम के लिए मैं कितना वो दुखी हो क्या हूँ, वो कभी बोलते ही नहीं थे। कार्यक्रमों में जाते थे, भीड़ नहीं मिलती, नगण्य लोग होते थे, तो ये कभी नहीं चिंता करते थे ये यार 4 लोगों के बीच में मैं इतनी दूर से चल के आके क्या बात करूँगा। ऐसा निराशा का सोच नहीं आया। अभी इस कोरोना काल में हमने भी वर्चुअल मीटिंग रखी। पहली मीटिंग में 2, 4, 5, 10 लोग ही जुटे, लेकिन संगठन का काम है, ऐसे चलेगा। निराशा के भाव नहीं आने चाहिए। 6 फरवरी 1991 को यहाँ उदयपुर में राष्ट्रीय अधिवेशन तय हुआ। डॉक्टर साहब के
हार्ट का ऑपरेशन होना बाकी था। उन्होंने कहा मैं इस अधिवेशन के बाद कर लूँगा, लेकिन वो नहीं हुआ। उनका देहावसान उससे पहले हो गया, वो अधिवेशन में भी ना आ सके। पीएल राही साहब से मेरा व्यक्तिगत भी कई समय संवाद और परिचय रहा, मैं उनके नज़दीक भी रहा। परिषद के इन सब गतिविधियों से मैं परिचित हूँ, इसलिए आज अपने बात आप लोगों तक कह पा रहा हूँ। वो कहते थे लोग संग्रह करो। पैसा क्या संग्रह करते हो, आपको कितने लोग आपसे जुड़ते हैं, ये महत्व